Dear students, today I am going to start a new chapter 9, unitary method. Today I am going to explain about the inverse variation. Two quantities A and B are said to vary inversely if the product AB remains constant. For example, the speed of vehicle varies inversely as the time taken to cover the certain distance. हाँ? मतलब स्पीड और टाइम के बीच ये रिलेशन होता है कि स्पीड अगर बढ़ेगा तो टाइम कम हो जाएगा, है ना। टाइम अगर बढ़ेगा तो फिर स्पीड कम होगा, है ना। सेकेंड एग्जांपल, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस प्रेशर वेरीज इन्वर्सली एज इट्स वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इन्वर्सली वेरी करता है ना। रूल्स ऑफ इन्वर्स वेरिएशन, इफ ए एंड बी वेरी इन्वर्सली देन द रेशियो ऑफ एनी टू वैल्यूएबल ऑफ ए is equal to the inverse ratio of the corresponding value of B. For example, if 36 men can finish a piece of work in 25 days, how many days will 15 men take to do it? So 36 men can finish the work in 25 days. One man can finish the piece of work in 25 into 36. एक आदमी को 36 आदमी को कोई काम करने में 25 दिन लगेगा, तो एक आदमी को ऑटोमेटिकली है कि उसी काम को करने के लिए ज़्यादा दिन लगेगा, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया। 15 मैन कैन फिनिश द वर्क इन, फिर यहाँ पे 15 से डिवाइड करेंगे, निकल जाएगा। एग्जांपल नंबर 2, अ कॉन्ट्रैक्टर हैज़ अ वर्क फोर्स of 420 men who can finish a certain piece of work in 9 months. How many extra men must be employed to complete the job in 7 months? To finish the work in 9 months, men needed 420. हाँ, अब उसी काम को एक महीने में ख़त्म करने के लिए ज़्यादा आदमी चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। फिर उसी काम को 7 महीने में ख़त्म करने के लिए अब कम समय चाहिए, तो यहाँ पे डिवीज़न, है ना। 540 आदमी उसको ख़त्म करेगा। द टोटल नंबर ऑफ़ एक्स्ट्रा मैन रिक्वायर्ड, टोटल नंबर कितना हो गया, तो 540 में से 420 माइनस कर देंगे, 120 एक्स्ट्रा मैन लगेगा। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ क्लास। यू हैव टू डू all the questions related to these topics.